एथलेटिक क्लब बिलबाओ वर्सेस बार्सिलोना इन द राउंड ऑफ 16। जावी ने बोला कि थोड़ा सा टफ मिल गया है हमें यहाँ पे। मतलब राउंड ऑफ 16 में एथलेटिक क्लब बिलबाओ के अगेंस्ट खेलना इट लुक्स लाइक दिक्कत की बात है। मतलब थोड़ा ईजियर टाइम मिला होता तो हम लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता। मतलब ये जावी ने नहीं बोला, ये मैंने बोला, बट जावी का मतलब वही था कि यार थोड़ी सी टफ टीम है एथलेटिक क्लब बिलबाओ। बट पता है क्या, लुक एट दिस स्क्रीन पे, ये देखो यहाँ पे, लुक एट द नंबर ऑफ गेम्स दिस टीम हैज़ प्लेड इन अ स्पैन ऑफ लास्ट फ्यू डेज, है ना। तुम देख सकते हो कि कितने बैक टू बैक गेम्स खेली यहाँ पे एथलेटिक क्लब बिलबाओ। एंड बार्सा का तुम देखो यहाँ पे, बार्सा पिछले एक वीक में एक भी मैच नहीं खेली है, तो वेल रेस्टेड है बार्सा। अच्छे से स्टडी किया होगा यहाँ पे जावी ने एथलेटिक क्लब बिलबाओ को। जावी ने वो एथलेटिको मैड्रिड वाला गेम देखा होगा, जावी ने उनका रियल मैड्रिड वाला फाइनल देखा होगा, एंड जावी वुड हैव फाउंड आउट द वीकनेसेस इन दिस टीम। What about मार्सेलिनो ने क्या किया होगा? उसके पास ज़्यादा दिन था नहीं टू प्रिपेयर फॉर दिस गेम, एंड थोड़ा सा कम, मतलब छोटा स्क्वाड है यहाँ पे एथलेटिक क्लब बिलबाओ का। मोस्टली बास्क प्लेयर्स ही हैं यहाँ पे। दे डोंट गो ऑफ एंड बाय अ लॉट ऑफ प्लेयर्स, जैसे सबको पता है यार एथलेटिक क्लब बिलबाओ के बारे में। बट फटीग विल येस कम इन टू प्ले, लाइनअप में चेंजेस होगा। दिस इज अ बिग क्वेश्चन बिकॉज बार्सिलोना के अगेंस्ट यू कैन नॉट फील्ड योर वीकर साइड until those players who are coming are ready to play, are ready to fight like that. And यहाँ पे जावी की स्टेटमेंट है अबाउट दिस गेम, एंड जिसके बारे में बात करेंगे। ऑल्सो डेम्बेले के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो हम बात करेंगे कि बार्सा किस तरीकों से लाइनअप कर सकती है। बिकॉज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लूक डी जॉन्ग सस्पेंडेड है। हाँ जी बिल्कुल, लूक डी गोट इज सस्पेंडेड। आप पूछोगे क्यों? याद करो बार्सिलोना का 2020 और 2021 वाला टाइम जहां पे सेविया के अगेंस्ट बार्सा सेमीफाइनल में खेल रही थी। लूक डी जॉन्ग गॉट अ रेड कार्ड, 2 मैच का सस्पेंशन था उनको। राउंड ऑफ 32 में लिनारिस के अगेंस्ट ही सर्व दैट फर्स्ट सस्पेंशन, एंड आज भी ही वोंट बी एबल टू प्ले दिस गेम। तो लूक डी जॉन्ग वोंट बी ओवर हियर। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन, एंड आई फाइंड मोस्ट ऑफ द रिसर्च दैट आई डू बेस्ड अपॉन दैट वन फुटबॉल एप्लीकेशन. It's a great footballing app, and I recommend you to download that. You can scan this QR code over here, or you can go down into my description and download one football app from over there. If you want to stay updated with your team, with the latest transfer news as well, and you know it has absolutely everything from the stats, from the live team sheet, live commentary as well. So that's the best place if you want to know everything about football. So go download one football application. ठीक है? So now let's move into this. जावी की स्टेटमेंट हम देखते हैं यहाँ पे. Look at that. जावी क्या कहता है कि एथलेटिक क्लब बिलबाओ play very aggressive, especially at home. And हाँ भाई, सान मामेज पे मैच है, and एक लेग होगा बाबा इसका. ऐसे नहीं है कि हमारे पास होम क्राउड का सपोर्ट रहेगा, कैंप उनू का नहीं, सान मामेज पे हम खेल रहे हैं। एंड आई हैव सीन भाई बहुत डिफिकल्ट स्टेडियम है वहाँ पे जीतना साला। एंड एथलेटिक क्लब बिलबाओ पता है हिस्ट्री में इस टूर्नामेंट में दे हैव बीन द सेकंड हाईएस्ट विनर्स। मतलब पहली बार से 31 टाइटल्स के साथ, और सेकंड एथलेटिक क्लब बिलबाओ है 23 टाइटल्स के साथ उन्होंने जीता है। एंड वैसे काफ़ी लंबा समय हो गया उनको ये टाइटल नहीं जीते हैं। सुपर कोपा दे स्पेन उन्होंने लास्ट टाइम जीता था, बट अभी दे लॉस्ट अगेंस्ट रियल मैड्रिड, तो उन्होंने डबल नहीं कर पाया। बट you know what, last time when we met in the final we defeated them 4-0. ठीक है, तो जावी बोलता है कि काफ़ी एग्रेसिव टीम है, आप सबको याद होगा, होम पे काफ़ी खतरनाक खेलते हैं, डिमांड अ लॉट फ्रॉम यू। फिर जावी गोज ऑन टू से विल हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन प्लेइंग द बॉल आउट फ्रॉम बिहाइंड। मतलब पीछे से बॉल आप जब बनाते हो ना, आपको बहुत प्रिसाइज होना होगा, बिकॉज एथलेटिक क्लब बिलबाओ काफ़ी ज़्यादा आगे चढ़ के प्रेस करती है। आपने मैड्रिड के अगेंस्ट भी देखा था कि आपने काफ़ी सारे नंबर्स वो फॉरवर्ड छोड़े थे, एंड कहीं ना कहीं एक उनका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि अगर आप उनकी प्रेसिंग लाइन को बीट कर लोगे ना, तो मिडफील्ड में ज़्यादा उनके प्लेयर्स अवेलेबल होते नहीं है, तो वहाँ पे काउंटर अच्छा बन जाता है। सो यू नो दिस काइंड ऑफ वर्क in the benefit of us. And later he says कि it's a very attractive Copa del Rey format, but we didn't have a favorable draw. तो जावी ने बात भी बोल दी। फिर they are demanding and complicated opponent, but we are motivated. That's what जावी has to say. But अब बात होती है मेन यहाँ पे important उस्मान डेम्बेले की। तो उस्मान डेम्बेले के बारे में क्या चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए ये वाला वीडियो यहाँ चेक करना। मैं यहाँ पे कहीं कार्ड्स में लिंक कर दूंगा, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात किया कि उस्मान डेम्बेले के साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। बट शॉर्ट में यहाँ पे जावी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ कि वी आर इन अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट सिचुएशन। द क्लब हैव डिसाइडेड दैट इफ इट डजंट रिन्यू we'll have to look for a solution. मतलब अगर डेम्बेले रिन्यू नहीं करते हैं तो जनवरी में टाटा बाय बाय सी यू नेवर ऐसा सीन हो जाएगा डेम्बेले के लिए भाई लोग। वी कांट बी इन दिस सिचुएशन, वी हैव वेटेड अ लॉन्ग टाइम। एंड ये यहाँ पे जावी क्या बोलता है कि 5 महीने से माटू अलीमानी हैज बीन टॉकिंग टू हिम। सीन क्या है कि डेम्बेले कहता है हाँ मुझे रुकना है, हाँ मुझे खेलना है, बट उसका जो क्या कहते हैं उसको एजेंट है, ही गोज ऑन से कि नहीं हमें बेटर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं करते अपना कॉन्ट्रैक्ट। तो पता नहीं सीन क्या हो रहा है यहाँ पे। वी कांट वेट एनी लॉन्गर, आइदर ही रिन्यूज और वी फाइंड अ सोल्यूशन फॉर हिम। तो बहुत ही केजी, बहुत ही नेगेटिव काइंड ऑफ सिनेरियो है। ये वही सेम सिनेरियो हो रहा है जो कि डेम्बेले ने डॉर्टमुंड के साथ किया था। आपको याद होगा डॉर्टमुंड पे ही डिडंट गो फॉर ट्रेनिंग्स एंड ऑल। तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग दैट वी आर वॉचिंग। सो अभी बाकी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ गई कि हाउ विल बार्सा लाइन अप, हाउ विल एथलेटिक क्लब लाइन अप। तो उस बारे में मूव करते हैं। लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन।
सो दिस इज गोइंग टू बी द लाइनअप जो मुझे लगता है कि एथलेटिक क्लब बिल्बाओ खेलेगी। ऑस्कर डिमार्कोस, येरी अल्वारेस, इनिगो मार्टिनेज, बर्चीचे यहाँ पे मैंने खिलाया है। बेलेंसियागा को आई हैव नॉट प्लेड इन दिस गेम बिकॉज बैक टू बैक गेम्स वो खेल के आए हैं यार। मुझे लगता है कि यार इस मैच में थोड़े से चेंजेस होंगे एंड आई फील पहला चेंज यहाँ पे बर्चीचे वुड कम एंड ही मे बी गेट अ चांस टू प्ले। इकर मुनियान हैज टू स्टार्ट, ही विल बी स्टार्टिंग। मिड में डैनी गार्सिया, ज़रागा एंड बेरेंगुएर विल बी प्लेइंग ओवर हियर। रूडी गार्सिया अप टॉप एंड इनियाकी विलियम्स। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि सनसेट को क्यों मैंने नहीं खिलाया, बताता हूँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे अगर बारसा के लाइनअप के बारे में बात करना है, वही मेन क्वेश्चन है यहाँ पे। लुक एट दैट, मुझे लगता है कि इनिशियली दे विल गो इन दिस बैकलाइन तो वही रहेगी, निको, पेड्री, बुस्केट्स, फाटी, डिपाय एंड फरान टोरेस। लेट्स अज्यूम कि ये लाइनअप है। लेट्स गो ऑन एंड टॉक अबाउट द टैक्टिक्स थोड़ा सा। देखो यही होता है कि दे ट्राई टू सिट डीप। तो यहाँ पे एथलेटिक क्लब बिल्बाओ जैसे मैड्रिड के अगेंस्ट भी कर रही थी, दे वर सिटिंग डीप एंड दे वर वांटिंग टू हिट देम ऑन द काउंटर्स। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट हाफ दे प्लेड पुअर गेम, सेकंड हाफ में मैड्रिड के अगेंस्ट दे वेंट ऑन एंड थोड़ा सा और ज्यादा डिमांड कर रहे थे यहाँ पे, बट उनके थोड़े से मूव्स मुझे सही नहीं लग रहे थे। द प्लेयर्स वरंट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो यहाँ पे दे वुड बी डिफेंडिंग डीप एंड यहाँ पे हमें देखना होगा कि हाउ वी आर अलाउइंग आवर प्लेयर्स टू बी। आपको पता है कि बी इट एनीवन, जो भी प्लेयर खेले यहाँ पे, इंपॉर्टेंट थिंग इज डैनी अल्वेज बिकम्स एन एक्स्ट्रा मैन इन मिडफील्ड। तो यहाँ पे हमें एक न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी मिल जाती है, तो प्रोग्रेस करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट जब हमने बॉल उनके हाफ में पहुंचा ली है, व्हाट नाउ, बिकॉज वो डीप करके बैठे होंगे, वहां पे मेन क्वेश्चन आता है कि बारसा कैसे खेलेगी। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि प्लेयर्स कौन से खेल रहे हैं। बट व्हेन दे आर ऑन द अटैक में एक दो चीज़ें मैंने मैड्रिड के अगेंस्ट नोट की कि उनके जो ये दो मिडफील्डर्स हैं, जो ये दो पिवट, डबल पिवट में खेलते हैं बेसिकली, और उनके जो ये दो फुल बैक्स होते हैं ना, ये ज़्यादा अप टॉप ओवरलैप नहीं करते हैं। जो ये अटैक का इनको इन पे जोर है ना, वो यहाँ पे इनके विंगर्स जो है, इकर मुनियाइन एंड बेरेंगुएर जो खेलते हैं, इन दोनों के ऊपर होता है। तो दीज गाइज गो टॉप, बेरेंगुएर ऊपर चढ़ जाते हैं, मुनियाइन भी ऊपर चढ़ जाते हैं, इनियाकी सेंट्रल होता है, रूडी गार्सिया या सनसेट जो भी खेलते हैं, दे गो अप टॉप सेंट्रल एरियाज में, एंड ज़रागा एंड यहाँ पे डैनी गार्सिया दे स्टे डीप। ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट नहीं करते हैं आउटसाइड द बॉक्स। बट प्रोबेबली हो सकता है कि ये गलती वो मैड्रिड के गेम से रेक्टिफाई करें एंड बारसा के अगेंस्ट कर दें। तो विल हैव टू बी वेरी श्योर। हमें ये नहीं देखना होगा कि यार वो ऐसा करते हैं तो ये अगले मैच में करेंगे नहीं, यार तो ये चीज़ नहीं करनी है। विल हैव टू बी श्योर। बुस्केट्स इज इंडिस्पेंसिबल। जावी ने बोला कि भाई बुस्केट्स खेलेगा, काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी बुस्केट्स को, बेंच बुस्केट्स करके चल रहा था। मेरे हिसाब से बुस्केट्स वुड बी प्लेइंग, एंड जो भी दो अलग मिडफील्डर्स खेलेंगे उनके लिए डिफेंसिवली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो रोल प्ले करना। बीट डिपाय ओवर हियर, बीट जूलिया, फाटी, जो भी खेल रहा है यहाँ पे, ट्रैक बैक करके आल्बा को हेल्प करना होगा, बिकॉज आल्बा वाज वेरी गुड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, गिव एन असिस्ट एंड ऑल। डैनी अल्वेज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था विनीसियस जूनियर के अगेंस्ट। इकर मुनियाइन को उसको यहाँ पे रोकना होगा, एंड ऑल्सो इनियाकी विलियम्स को हेल्प करना होगा कि जेरार्ड पिको को हेल्प करना होगा कि इनियाकी विलियम्स को वो अवॉइड कर पाए। बट यू नो व्हाट, एक और मुझे चीज़ लगती है कि पॉसिबल है सेकंड हाफ में जब वो स्कोर नहीं कर पा रहे होंगे और एल्स दे वुड वांट एन एक्स्ट्रा अटैक, दे कैन गो विथ निको विलियम्स। भाई दिस गाय 19 years old kid भाई है यहाँ पे इनियाकी विलियम्स का। यहाँ पे पिछले मैच में राउंड ऑफ 32 में ये कम्स ऑन एंड स्कोर्स 2 goals। एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट भी ही स्कोर्ड द विनर। तो यार वी शुड नॉट स्लीप ऑन दिस गाय। फ्राइटनिंग पेस है, ट्रिकरी है एंड स्किल है, कैन स्कोर अ फ्यू गोल्स। सनसेट की अगर बात करूं यहाँ पे मैं, व्हाई आई वेंट विद सनसेट, मतलब रूडी गार्सिया वो पहले मैंने क्यों खिलाया, क्योंकि बंदा देखो पहली बार 35 years old, एक्सपीरियंस है, होल वाला प्लेयर है। होल वाले प्लेयर के साथ इनियाकी विलियम को खेलने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज रूडी गार्सिया अट्रैक्ट्स दी क्राउड, अपने आप प्लेयर्स डिफेंडर्स को अपने पास खींच लेगा, एंड इनियाकी कैन रन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, एंड इसीलिए मैंने रूडी गार्सिया को खिलाया। बट पता है क्या, इस मैच में प्रोबेबली बारसा मेजर पोजीशन रखेगी, एंड ऑल दे विल हैव टू डू, अपोनेंट्स को हैव टू हिट देम, have to hit us on counter attacks। तो यहाँ पे इसीलिए मुझे लगता है कि हो सकता है सनसेट might come in, निको तो डेफिनेटली आने वाले हैं। सो दिस इज व्हाट आई बिलीव वुड हैपन इन द गेम फ्रॉम एथलेटिक क्लब बिल्बाओस पर्सपेक्टिव। बट बारसा की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिडफील्ड क्या रहनी है, मिडफील्ड क्या रखनी है, बिकॉज बैकलाइन ये रहनी है मोर और लेस। ठीक है, बुस्केट्स वुड स्टार्ट। अब बात है कि पेड्री, गावी एंड अप टॉप क्या खिलाओगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक यहाँ पे ऑप्शन है कि आप गावी को खिलाओगे, बिकॉज अगले मैच में ला लीगा के गावी सस्पेंडेड है, तो अलावेस का अगेंस्ट जो अवे मैच है उसमें गावी नहीं खेलेगा। पेड्री इज फिट एंड फाइन, तो ही माइट प्ले। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कि फ्रेंकी डियोंग को आप खिला सकते हो, बट मैड्रिड के अगेंस्ट फ्रेंकी को सब कर दिया गया। देयर इज अ डाउट ऑफ इंजरी और समथिंग, आई डोंट नो एक हफ्ते में वो फिट हुए कि नहीं हुए, मुझे ज्यादा न्यूज नहीं पता इस बारे में, बट आई ट्राई टू फाइंड आउट। कई सारी रिपोर्ट्स कहती कि फ्रेंकी फिट हो चुके हैं, बट जावी माइट ड्रॉप हिम। कई सारी रिपोर्ट्स कहती कि फ्रेंकी फिट नहीं है, तो स्टिल वो हमें मैच डे पे पता चलेगा फ्रेंकी फिट है कि नहीं है। बट इफ ही इज फिट, वुड यू प्ले दिस ओल्ड लाइनअप, मतलब पेड्री, फ्रेंकी एंड बुस्केट्स, बिकॉज पेड्री के पिच पे होने से मैड्रिड के अगेंस्ट हम एक डिफरेंट टीम हो गया, तो पेड्री इफ फिट बाय ही वॉक्स इनटू दिस टीम। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कि निको को खिलाना। तुमने देखा मैंने अपने लाइनअप में रियल वाले निको को खिलाया था, आई डिडंट प्ले गावी, बिकॉज आई बिलीव, मुझे ऐसा लगता है कि निको वुड बी बेटर ओवर हियर। शायद हो सकता है, कुड बी रॉन्ग।
मुझे पता नहीं जावी क्या प्लान करने वाला है, बट आप अप टॉप क्या करोगे? लेट्स गो, लेट्स सी कि बुस्केट्स, निको एंड पेड्री का लाइनअप हम यहाँ पे देख सकते हैं, और ज़्यादा बैलेंस मुझे लगता है यहाँ पे। सेकंड हाफ में गावी को ले आ देना, ठीक है, देखते हैं जावी क्या करेगा। बट अप टॉप एक प्रॉब्लम है, अप टॉप आप क्या करोगे? ऑप्शन बहुत सारे हैं। अप टॉप आप डिपाई, फाटी और फरहान खिलाओगे, बिकॉज लूक डियोंग इज आउट। क्या करोगे आप? या मुझे भी बताना आप लोग, यू नीड टू कमेंट इट ओवर हियर राइट नाउ कि आपका सिलेक्शन क्या होगा। फरहान कैन प्ले ऑन द राइट, फाटी कैन प्ले इन सेंट्रल, जैसे वो मैड्रिड के अगेंस्ट खेल रहे थे। डेम्बेले लेफ्ट हैंड साइड पे खेला था। यू नो व्हाट, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन क्या डेम्बेले खेल रहा है कि नहीं। आई डोंट नो, सच बताऊं मुझे नहीं पता जावी क्या करने वाला है। जावी ने एक बात बोली कि यार हम उसको स्टैंड्स पे तो नहीं भेजेंगे, मतलब है कि डेम्बेले बेंच पे होगा, बट कैन वी सी हिम स्टार्टिंग और नॉट, दैट आई डोंट नो, एब्सोल्युटली मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो देन इट ऑल कम्स ऑन डिपाई, फाटी, फरहान। फाटी इज फिट, आई बिलीव फाटी स्टार्ट करेगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है कि यार डेम्बेले को भी खिला सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे लास्ट टाइम हुआ था, एंड डिपाई को बेंच कर दो। तीसरा ऑप्शन है यार कि यू गो विद डेम्बेले ऑन द राइट, फरहान को फॉल्स लाइन खिलाओ एंड फाटी को लेफ्ट विंग खिलाओ, जिसके थोड़े से मुझे लगता है ऑप्शन, मुझे लगता है कम है चांसेस ये चीज़ करने के। एंड जो मुझे लगता है होगा, मुझे लगता है कि फरहान राइट पे खेलेगा, फाटी सेंट्रल खेलेगा एंड डिपाई लेफ्ट पे खेलेगा, एंड डेम्बेले वुड बी ड्रॉप टू दी बेंच। तो दिस इज व्हाट आई प्रिडिक्ट। प्रिडिक्शन के लिए फाइनली अगर मैं जाना चाहूँ तो आई एम थिंकिंग कि एक टफ टाई है। एथलेटिक क्लब थोड़ा सा ज़्यादा फटीग में होगी, बट यू नो व्हाट, लॉस के बाद रिएक्ट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उस गम में होते हो, हम हार गए एंड आप अगला मैच भी बुड़ देते हो, और एल्स आप एक पॉजिटिव साइड में आते हो, जो कि एथलेटिक क्लब बिलबाओ करती है एंड करेगी। तो अगर उस तरीके एथलेटिक क्लब बिलबाओ करेगी तो दे विल वांट टू बी मच मोर ब्रेव और एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना चाहेगी। मैन फॉरवर्ड फेंकेगी, प्रेस करेगी बारसा को, मिडफील्ड में वो गंदगी करेगी, बॉल विन करना चाहेगी, एंड बारसा को बहुत गंदा वर्क रेट करना होगा इनके अगेंस्ट, बिकॉज आपको पता है सान में अमेज है यार, come on, but still I believe Barca can do the job. I believe Xavi is slowly picking this team up, and जैसे कि Xavi ने बोला कि यार there will be incomings, Barca is looking to sign defenders, left back, डेम्बेले के सिचुएशन को हम देख रहे हैं क्या होता है। I believe एक 2-1 की विन आनी है राउंड ऑफ 16 में, एंड विल बी क्वालिफाइंग फॉर द क्वार्टर फाइनल्स भाई। तो आपको क्या लगता है? लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स डाउन बिलो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। लाइक टारगेट मैंने 2000 का लाइक टारगेट सेट किया हुआ है, अगर आप लोग लाइक नहीं किए हो तो हिट दैट लाइक बटन, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। Until then, as always, Vizcal Barca एंड पीस आउट। बट रुक जाओ, अरे हरामखोर, रुक जाओ, गलती हो गई भैया। मैच कहाँ देख के, अरे यार ये बताने जाओ यार, ये बताते तो ठीक है। देखो मैच कहाँ देखना है, इसलिए मैं इसको लास्ट में रखा। मैच देखना है आप लोगों को ट्विटर पे FCTV88 करके एक चैनल है, वहाँ पे मैच मिल जाता है, ठीक है। ओपन कर लोगे ट्विटर पे FCTV88 सर्च करो, मैच मिल जाएगा, हरामखोर देख लेना, लाइव स्ट्रीम पे भौंकना मत। दूसरी जगह है VIP स्टैंड, vipstand.se, लिंक कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है, मैं नहीं दूंगा लिंक, आरामखोर, ठीक है। ये दूसरी जगह है टोटल स्पोर्टेक करके जगह है, वहाँ पे आप देख सकते हो। epicsport.me एक जगह है, वहाँ देख सकते हो, ठीक है। सबसे बेस्ट जगह है ट्विटर, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मिल जाता है, मैं वहीं देखता हूँ बेसिकली, ठीक है। तो आप भी वहाँ देख सकते हो। सो मैंने बता दिया, यूट्यूब भाई कुछ मत करना यार। एंड नाउ लेट्स गो, पीस आउट गाइज, गुड नाइट, मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम में। गलत को बोलो भला, अलग का घोटो गला, आगे है जाना तो सब पे ही सलाह। मान ली बातें मार्केट में दिख गए, 5 साल का ज्ञान 5 लाइन में सीख गए, खुद के मृत्यु प्रमाण पत्र पर आप